माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल। सो आप लोग के लिए यहाँ पे न्यू टॉपिक स्टार्ट हो रहा है, कैलेंडर। लॉजिकल रीजनिंग का एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, तो इसे डिटेल में समझेंगे और इस पे बेस्ड क्वेश्चंस करेंगे जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। सो स्टार्ट करते हैं। ओके, तो स्टूडेंट्स कैलेंडर समझने के लिए जो बेसिक है वो यहाँ से स्टार्ट होता है। ठीक है, तो कैलेंडर में जो ईयर होता है, ठीक है, वो एक्चुअल में क्या होता है, ये होता है 1 सोलर ईयर। अब ये जो 1 सोलर ईयर है, ये क्या होता है, जब भी अर्थ सन का एक पूरा राउंड कवर करती है, यानी ये जब एक चक्कर लगाती है, जिसे हम लोग बोलते हैं रिवॉल्यूशन। ठीक है, तो कंप्लीट 1 रिवॉल्यूशन अराउंड द सन, इसी को हम बोलते हैं 1 सोलर ईयर। ठीक है, और एक्चुअल जो उसका टाइम होता है, यानी पूरा एक चक्कर लगाने में उसे कितना टाइम लगता है, तो वो होता है 365 डेज प्लस 5 आवर्स 48 मिनट एंड समथिंग 56 सेकेंड। ठीक है, तो हम लोग अप्रॉक्स में तो ले लेते हैं 365 डेज। ठीक है, तो 1 ईयर हम लोग मान के चलते हैं, जो हमारा 1 सोलर ईयर है उसे हम ये मान के चलते हैं कि 365 डेज होते हैं। ठीक है, लेकिन ये जो रिमेनिंग बचता है टाइम, यानी 5 आवर्स 48 मिनट और 56 सेकेंड, ये जो है हम लोग मान के चलते हैं अप्रॉक्स 6 आवर्स। ठीक है, और ये हर एक जो 6 घंटा जो है वो हर साल कुछ ना कुछ ऐड होके, हर साल में कुछ ना कुछ ऐड होके, यानी अगर हम लोग इसको देखा जाए तो 4 साल में कितना हो जाएगा, 24 आवर्स। ठीक है, और ये इसका मतलब क्या होता है, पूरा एक दिन। तो यानी कि ये जो रिमेनिंग टाइम है 4 साल बाद पूरा एक दिन बन जाता है। इसलिए एक नॉर्मल ईयर होता है जिसमें जो डेज होते हैं वो 365 डेज होते हैं, बट 4 साल बाद ये जो एक दिन बढ़ता है, ठीक है, हर 4 साल बाद ये जो एक दिन बढ़ता है, यहाँ पे अब कितने दिन हो जाएंगे, 366 डेज, और इसी को हम लोग बोलते हैं लीप ईयर। ठीक है, इसी को हम लोग बोलते हैं लीप ईयर। तो आगे हम देखेंगे, ठीक है, आगे हम लोग क्वेश्चंस जो भी करेंगे बेस्ड की नॉर्मल ईयर में और लीप ईयर से रिलेटेड किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। तो अब आपको ये क्लियर है कि ईयर क्या होता है। ईयर होता है 1 सोलर ईयर, ठीक है, और एक्चुअल टाइम ये होता है। ठीक है, तो लीप ईयर में क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये जो 1 डे एक्स्ट्रा, 1 डे जो है एक्स्ट्रा ये जो ऐड होता है वो आप सभी को पता है 29 फैब होता है। ठीक है, फैब में ही ऐड होता है। अब फैब में ही क्यों ऐड होता है, तो इसके लिए हिस्ट्री में जाके देखेंगे तो पहले जो ग्रीक लोग थे वो अपना न्यू ईयर सेलिब्रेट करते थे 1 मार्च से करते थे। ठीक है, और उनके लिए जो फैब होता था वो लास्ट मंथ होता था। ठीक है, तो ये जो एक्स्ट्रा डे है वो हमेशा, देखो एक्स्ट्रा चीज़ हमेशा लास्ट में जोड़ी जाती है, इसलिए उन्होंने क्या किया कि 29 फैब को लास्ट में ऐड कर दिया। ठीक है, अब बाद में जब ब्रिटिश लोग आए तो उन्होंने जो न्यू ईयर सेलिब्रेट करना स्टार्ट किया वो 1 जनवरी से किया, जो हम हमेशा करते आते हैं। ठीक है, हम हमेशा क्या करते हैं, हमारा जो न्यू ईयर होता है 1 जनवरी से स्टार्ट होता है। तो यहाँ पे ये जो एक्स्ट्रा डे है वो इस तरीके से ऐड हुआ है 29 फैब में, यानी फैब के लास्ट में। ठीक है, सो आगे नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ चलते हैं। तो अब यहाँ पे 2 चीज़ समझेंगे, एक ऑर्डिनरी ईयर यानी नॉर्मल ईयर, ठीक है, जिसमें डेज कितने होते हैं 365 डेज, जो अभी हमने पहले कॉन्सेप्ट में समझा। वीक की बात करें तो एक वीक कितने डेज के बराबर होता है, 7 डेज के, यानी 7 डेज का ग्रुप यानी एक वीक होता है। और वीक में अगर हम लोग चेंज करेंगे तो यहाँ कुछ आता है 52 वीक प्लस 1 डे एक्स्ट्रा यहाँ पे निकल के आएगा। ठीक है, और मंथ्स कितने होते हैं, 12। वैसे ही लीप ईयर जो हर 4 साल बाद जो आता है, ठीक है, यहाँ पे डेज की बात करें तो डेज कितने हो जाएंगे, 366 डेज हो जाएंगे। ठीक है, क्योंकि 1 डे हमेशा यहाँ पे ऐड हो जाता है जो कि 29 फैब होता है। ठीक है, वीक की बात करें तो यहाँ पे 52 वीक यानी वीकेंड्स की इतने वीकेंड्स होते हैं प्लस 2 डे यहाँ पे जो है वो एक्स्ट्रा होते हैं। मंथ यहाँ पे 12 मंथ्स। अब कैसे जानेंगे कि लीप ईयर है कोई ईयर या फिर नॉर्मल ईयर है, तो लीप ईयर जैसे मैंने बताया कि हर 4 साल बाद लीप ईयर आता है। ठीक है, हर 4 साल बाद लीप ईयर आता है। तो ऐसे ईयर जो 4 से डिविजिबल हो, ठीक है, ऐसे ईयर जो 4 से डिविजिबल हो वो क्या होते हैं, लीप ईयर होते हैं। ठीक है, जैसे अभी जो आने वाला है 2024, तो 2024 जो है वो एक लीप ईयर होगा। ठीक है, इसके बाद जो नेक्स्ट लीप ईयर होगा वो 2028 होगा। ठीक है, 4 से जो भी डिविजिबल है ऐसे ईयर वो क्या होंगे, लीप ईयर।
और जो 4 से डिविजिबल नहीं होंगे जैसे 2023, 2003 या 1983 या 1997, ऐसे ईयर जो 4 से डिविजिबल ना हो वो क्या होंगे, नॉर्मल ईयर। सो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ चलते हैं। यहाँ पे है सेंचुरी ईयर और 1 सेंचुरी यानी 100 ईयर्स। अब यहाँ पे भी नॉर्मल सेंचुरी ईयर होता है और लीप सेंचुरी ईयर होता है। अब लीप सेंचुरी ईयर मतलब ऐसे ईयर जो 400 से डिविजिबल हो, ठीक है। जो लीप ईयर होता है नॉर्मल, वो क्या होता है, 4 से डिविजिबल होता है। बट यहाँ पे सेंचुरी की बात कर रहे हैं, क्यों, क्योंकि यहाँ पे 00 आ जा रहा है। तो यहाँ पे जो डिविजिबल होना चाहिए किससे होना चाहिए, 400 से होना चाहिए। तो ऐसे ईयर जैसे यहाँ पे हो गया 100, 200, ठीक है, 200, 300 और 500, 700, 900, ठीक है। ऐसे जो ईयर्स होते हैं वो क्या है, ये नॉर्मल सेंचुरी ईयर। और लीप सेंचुरी ईयर कौन कौन से हो जाएंगे, जो 400 से डिविजिबल हो, यानी 400 तो है ही है, ठीक है, 800, ठीक, 1200, 1600, 2000 ऑल्सो, ठीक है, 2400 ऑल्सो, ठीक है। तो ये सारे जो ईयर्स हैं ये क्या हो जाएंगे, लीप सेंचुरी ईयर। अब इनसे रिलेटेड आगे क्वेश्चंस कैसे आते हैं, ठीक है, वो समझते हैं। सो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन सॉल्व करने के पहले कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं यहाँ पे आप लोग के लिए। तो सबसे पहले यहाँ पे जो डेट लिखा गया है बैक हिस्ट्री में अगर आप जाके देखोगे तो 01010001, यानी जब इसमें 1 जनवरी था तब कौन सा डे था, मंडे था, ये आपको याद में रखना है। यानी वीक फिर बोल सकते हो सबसे पहला दिन जो था वो मंडे था, ठीक है। यानी हमारा जो वीक है वो भी मंडे से स्टार्ट हुआ है, ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। इसके बाद 1 डे यानी कोई भी डे जो है उसका रिपीटेशन कितने दिन बाद होता है, तो वो 7, 14, 21, 28, यानी मान लेते हैं कि 1 तारीख को मंडे है, ठीक है। तो नेक्स्ट कौन से डेट पे मंडे होगा, तो आप लोग उसके लिए क्या करोगे, 7 ऐड करोगे, क्योंकि 7 दिन बाद जो देखोगे तो वो फिर से रिपीट होगा, ठीक है। तो अगर 1 को मंडे है तो नेक्स्ट कौन सी डेट के मंडे होगा, 8 को मंडे होगा, ठीक है। इसी तरीके से आफ्टर 14 डेज, आफ्टर 21 डेज जो है ये मंडे रिपीट होता जाएगा, ठीक है। इसके बाद मंथ की बात करें तो यहाँ पे देखो फर्स्ट डे ऑफ द फॉलोइंग मंथ आर सेम, यानी जनवरी और अक्टूबर, इनके जो फर्स्ट डेट में जो भी डे आ रहा है वो सेम होगा, ठीक है। अब क्यों होगा, देखो यहाँ पे जनवरी में आपको पता है 31 डेज होते हैं, ठीक है। और नॉर्मल ईयर की बात करें तो फेब में कितने हो जाएंगे, 28 डेज। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, ठीक है। तो इनमें जितने भी डेज होते हैं इनको जब आप ऐड करोगे तो वो क्या आएगा, 7 का मल्टीपल, ठीक है। और जहाँ पे 7 का मल्टीपल आ गया यानी कि वो डे रिपीट होगा, ठीक है। उसके इतने दिन के बाद जो होगा, जो भी डे होगा वो रिपीट होगा। तो यहाँ पे आप लोग खुद कैलकुलेट करके देख सकते हैं। 1 जनवरी के मान लेते कोई भी दिन हो, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वही दिन कब होगा, 1 अक्टूबर को होगा, ठीक है। इसी तरीके से फेब, मार्च और नवंबर, ठीक है, इनमें जो फर्स्ट डेट होगा उसमें जो भी डे होगा वो सेम होगा। यहाँ पे अप्रैल और जुलाई का सेम होगा और उसके बाद सितंबर और दिसंबर का सेम होगा। इसके बाद द फर्स्ट डे फॉलोइंग मंथ्स इन हाफ ईयर आर द सेम, यानी यहाँ पे लीप ईयर की बात हो रहा है, ठीक है, लीप ईयर की बात कर रहे हैं। तो लीप ईयर में जनवरी, 1 जनवरी एंड 1 अप्रैल और 1 जुलाई को जो भी डे होगा वो सेम होगा। वैसे ही फरवरी और अगस्त का फर्स्ट जो है 1 अगस्त और 1 फेब का जो डे होगा वो सेम होगा। मार्च और नवंबर का डेट सेम होगा और सितंबर और दिसंबर का डेट सेम होगा, ठीक है। तो ये कुछ बातें हैं आपको ध्यान में रखनी है। नेक्स्ट है द फर्स्ट एंड लास्ट डे ऑफ एन ऑर्डिनरी ईयर आर सेम, ठीक है। यानी नॉर्मल ईयर में क्या होता है कि फर्स्ट डे और लास्ट डे सेम होता है, यानी 1 जनवरी एंड 31 दिसंबर, तो इनमें जो डे होगा वो सेम होगा, ठीक है। और लीप ईयर की बात करें तो फर्स्ट डे यानी 1 जनवरी में जो भी डे होगा और 31 दिसंबर को जो डे होगा वो 1+ होगा, यानी अगर 1 जनवरी को मंडे है तो 31 दिसंबर को ट्यूसडे होगा, ठीक है। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। उसके बाद इन ऑर्डिनरी कंसेक्यूटिव ईयर द डे ऑफ सर्टेन डेट मूव्स फॉरवर्ड, यानी यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि जैसे मान लेते हैं 2003 की बात करें, 2003 में 1 जनवरी को अगर मंडे है
ठीक है, तो 1 जनवरी 2004 को कौन सा डे होगा? तो यहाँ पे बात कर रहे हैं, अगर मंडे है तो ये एक आगे चले जाएगा, यानी ट्यूसडे होगा, ठीक है। लेकिन वहीं अगर लीप ईयर की बात करें तो लीप ईयर, ये देखो यहाँ पे लीप ईयर की बात करें तो 2024 को अगर 1 जनवरी है और अगर यहाँ पे मंडे है, ठीक है, तो 2005 के 1 जनवरी को कौन सा डे होगा? ट्यूसडे ना होके यहाँ पे हो जाएगा वेडनेसडे, क्योंकि बीच में जो डे एक एक्स्ट्रा आएगा वो होगा 29 फेब, इसलिए यहाँ पे डे एक और बढ़ जाता है, ठीक है। तो नॉर्मल ईयर में जस्ट नेक्स्ट डे होता है, और लीप ईयर में क्या होगा, नेक्स्ट 2 डेज का डे यहाँ पे बताता है, ठीक है। अब इसके बाद क्वेश्चन जो पूछा जाता है कि काउंटिंग नंबर ऑफ लीप ईयर्स इन सेंचुरी ईयर, तो कोई भी सेंचुरी ईयर आपको दे दे, आप लोग को उसमें लीप ईयर कैसे निकालना है वो आप लोग यहाँ पे देख लो। तो सबसे पहले यहाँ पे दिया गया है 100 ईयर्स, यानी फर्स्ट 100 सालों में कितने लीप ईयर होंगे वो हमको काउंट करना है। तो यहाँ पे फर्स्ट जो है 1 से लेके 100 तक का पूछा है, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे 1 to 99 के लिए पहले काउंट कर लेंगे, 100 को अलग कर देंगे। ये 100 ये जो है ये क्या हो जाएगा, सेंचुरी ईयर हो जाएगा, ठीक है, यानी ये 1 एक काउंट हो गया। 1 to 99 के लिए इसे 4 से डिवाइड करेंगे और देखेंगे इसमें लीप ईयर कितना है। तो 4 से डिवाइड करेंगे तो 24 आएगा, ये 24 कितने हैं, क्या हो गए, लीप ईयर हो गए। बचे कितने यहाँ पे 75, ठीक है। तो ये जो 75 है ये नॉन लीप ईयर हो जाएंगे, ठीक है। बट यहाँ पे ये जो 100वां साल है, ठीक है, ये भी तो एक जो है सेंचुरी, नॉर्मल सेंचुरी ईयर है, ठीक है, तो वो इसमें इंक्लूड हो जाएगा। तो अब कितने हो गए यहाँ पे, अगर हम लोग देखें यहाँ पे तो 24 लीप ईयर प्लस 76 नॉर्मल ईयर, ठीक है। तो इस तरीके से किसी भी सेंचुरी ईयर के लिए आप लोग लीप ईयर निकालोगे, ठीक है। तो 100 ईयर्स के लिए, फर्स्ट 100 ईयर्स के लिए कितने हो जाएंगे, 24 लीप ईयर प्लस 76 नॉर्मल ईयर, ठीक है। इसके बाद अगर पूछा जाए कि फर्स्ट 200 ईयर्स के लिए कितने लीप ईयर निकल के आएंगे, तो आप क्या करोगे, देखो यहाँ पे 24 लीप ईयर तो 100 में है, जस्ट डबल करोगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ पे 48 लीप ईयर आ जाएंगे। इसके बाद 300 ईयर्स के लिए काउंट करोगे तो यहाँ पे 72 लीप ईयर होंगे, ठीक है। लेकिन अगर 400 ईयर्स, फर्स्ट 400 ईयर्स 1 से 400 ईयर्स के लिए बात करें तो यहाँ पे अगर आप बोलोगे कि 24 4 कर दोगे और यहाँ पे मिल जाएगा 96 लीप ईयर, तो ये गलत हो जाएगा। क्यों, यहाँ पे देखो क्योंकि 400, सिर्फ 400 की बात करें तो ये एक सेंचुरी ईयर तो है ही है, ठीक है, सेंचुरी ईयर तो है ही है, बट लीप सेंचुरी ईयर भी है। क्यों, क्योंकि मैंने जैसे पहले बताया कि जो सेंचुरी ईयर है उसमें सेंचुरी लीप ईयर को निकालने के लिए आप क्या करोगे, 400 से डिवाइड करोगे और ये 400 से डिविजिबल है, ठीक है, यानी ये लीप सेंचुरी ईयर, सेंचुरी लीप ईयर है, ठीक है। तो फर्स्ट 400 के लिए जो लीप ईयर निकलेगा वो कितना होगा, 96 आप करोगे, 24 में 4 तो 96 हो जाएगा, प्लस एक्स्ट्रा ये जो 400 लीप सेंचुरी ईयर है इसे भी आप ऐड करोगे तो अब हो जाएगा ये 97, ठीक है। तो अब ये सारी चीज़ें जो है आप लोग को ध्यान में रखनी है, जैसे 100 ईयर्स में कितने लीप ईयर निकल के आए तो 24, 200 के लिए हमने निकाला जस्ट डबल हो जाएगा 48, 300 के लिए हो जाएगा 72, लेकिन 400 के लिए क्या होगा यहाँ पे, क्योंकि 400 सिर्फ क्या था, वो लीप सेंचुरी ईयर था, तो यहाँ पे हो जाएगा 97। इसके बाद एक क्वेश्चन और यहाँ पे उठता है कि लीप ईयर में क्या होता है, लीप ईयर में जो एक्स्ट्रा डे है वो कहाँ पे ऐड होता है, फेब में ऐड होता है, और वो कौन सा होता है, 29 फेब, ठीक है। अगर पूछा जाए आपको कि 100 सालों में ये जो 29 फरवरी है वो कितनी बार आएगा, इसका रिपीटेशन कितनी बार होगा, इसको काउंट करके आपको बताना है। तो 100 सालों में यानी 1 सेंचुरी ईयर में यहाँ पे लीप ईयर अगर 24 है तो यानी यहाँ पे जो 29 फरवरी है वो भी तो 24 बार ही आएगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है, ठीक है। और अगर 200 साल की बात करें 200 ईयर्स के लिए 48 लीप ईयर है, इसका मतलब ये है कि 48 टाइम्स ये जो 29 फेब है वो आएगा, ठीक है। 300 में 300 ईयर्स के लिए क्या हो जाएगा, 72 टाइम्स, यानी इतनी बार जो है 29 फेब आएगा, और 400 सालों के लिए 97 टाइम्स जो है 29 फेब आएगा। तो ये 29 फेब इनडायरेक्टली जो है इस टाइप के क्वेश्चंस भी आते हैं और डायरेक्टली लीप ईयर भी पूछ देगा और इस तरीके से क्वेश्चंस भी पूछा जाता है, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। इसके बाद एक क्वेश्चन से आप और समझ लीजिए यहाँ पे
लिखा गया है हाउ टू फाइंड द नंबर ऑफ लीप ईयर इन 500 ईयर्स। 500 सालों के लिए आपको निकालना है लीप ईयर्स कितने हैं। ठीक है, तो इस 500 साल को आप ब्रेक कर दीजिए 1 to 400। ठीक है, 1 to 400 तक का हम ले लेंगे और यहाँ पे 100 एक्स्ट्रा ईयर्स ले लेंगे। ठीक है, 400 + 100 कितना हो गया 500। 400 साल तक का हमने निकाला हुआ है वो कितना है 97 लीप ईयर आया था। ठीक है, 100 साल का आपको पता है कितना है 24, ऐड कर दोगे कितना जाएगा 121 लीप ईयर। तो 500 सालों के लिए, पूरे 500 सालों के लिए ये जो सेंचुरी ईयर दिया गया है उसमें लीप ईयर कितना आ जाएगा 121। एक और क्वेश्चन ले लेते हैं। अगर पूछा जाए 600 सालों के लिए आपको बताना है लीप ईयर कितना है, तो इसे भी आप दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हो, 1 to 400। ठीक है, 1 to 400 तक का, क्योंकि 400 तक का आपको पता है, और नेक्स्ट 200 ईयर्स के लिए आप निकाल लोगे। ठीक है, तो 400 तक के लिए 97 था, लीप ईयर कितने थे 97, और 200 के लिए 24 का जस्ट डबल यानी 48 लीप ईयर निकल के आया था। इन दोनों को ऐड कर दोगे कितना आ जाएगा 145 लीप ईयर। तो 600 सालों के लिए कुल जो लीप ईयर है वो कितने हो जाएंगे 145, 145। इसके बाद लास्ट एक क्वेश्चन और देख लीजिए, हाउ मेनी टाइम्स 29 फाइव विल कम इन 700 ईयर्स। तो 700 सालों के लिए आपको ये बताना है कि 29 फाइव कितनी टाइम्स आएगा। 29 फाइव कितनी टाइम्स आएगा वो किस पे डिपेंड करता है, लीप ईयर पे। तो 700 ईयर्स में लीप ईयर कितने आ जाएंगे, तो 700 के लिए हमने यहाँ पे 400 कर देना है, 1 to 400 तक का आप निकाल लोगे, बचा कितना 300 ईयर्स। ठीक है, तो 1 to 400 तक के लिए जो लीप ईयर निकल के आया था वो था 97, और 300 के लिए था 72। तो यहाँ पे ऐड करोगे कितना हो जाएगा 169। ठीक है, तो 169 ये जो लीप ईयर है इसका मतलब यही है कि जो 29 फेब है यानी 29 फेब कितनी बार आएगा, वो आएगा 169 टाइम्स। सो नेक्स्ट पार्ट में कंटिन्यू करेंगे और देखेंगे इसमें और किस तरीके से क्वेश्चंस पूछा जाता है, नंबर ऑफ ऑड डेज कैसे निकालते हैं, और गिवन डेट पे पर्टिकुलर डे कैसे निकालते हैं वो नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। सो कीप वॉचिंग, थैंक यू सो मच।